दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुद रंग। आखिरकार बहुजन समाज पार्टी में वही फैसला हुआ जो बहन कुमारी मायावती जी लेने वाली थी और जिसके कयास पिछले एक महीने से लगाए जा रहे थे। वो भी आप ये समझ सकते हैं कि जब से दिल्ली चुनाव के नतीजे आए और उसके बाद जो आगरा में जो शादी हुई अशोक सिद्धार्थ के बेटे की, उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे, ये अनुमान लगाया जा रहा था कि बहुजन समाज पार्टी में कुछ बड़ा होने जा रहा है। और आखिरकार बहन कुमारी मायावती जी ने आकाश आनंद को पार्टी की सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया। हाँ, वो पार्टी में बने हैं, उन्होंने अपनी ट्विटर प्रोफाइल पर नेशनल कोऑर्डिनेटर हटा करके वहां पर कार्यकर्ता लिख लिया है कोट एंड कोट में। और अब 2 नेशनल कोऑर्डिनेटर बहन कुमारी मायावती जी ने बना दिए हैं। ये सारी जानकारी आपके पास है। उन्होंने ये भी कहा है कि उत्तराधिकारी अब जीते जी कोई भी उत्तराधिकारी जो है वो घोषित नहीं करेंगी। तो ये सारी तमाम बातें हैं। अब इस पर जो पुराने बहुजन समाज पार्टी के जो किसी दौर में बहन कुमारी मायावती जी के बेहद करीबी रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, बहुजन समाज पार्टी के कई अहम पदों पर रहे, स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कई गंभीर सवाल बहन कुमारी मायावती जी पर खड़े किए हैं, ना सिर्फ इस फैसले को लेकर के बल्कि उनके और भी कई सारे पुराने फैसलों पर उन्होंने आपत्तियां जताई हैं और उन्होंने अपनी बात रखी है। सवाल यह है कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य आकाश आनंद के पक्ष में आकर के खड़े हो गए हैं क्या? और तमाम सारे सवाल ये भी चल रहे हैं कि क्या आकाश आनंद अब कोई फैसला लेंगे, क्या आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी को विदा करेंगे, विदा कहेंगे, या वो कार्यकर्ता के तौर पर कार्यकर्ता की हैसियत से वो अब बहुजन समाज पार्टी में ग्राउंड पर जाकर के काम करेंगे, उस तरीके से वो एक्टिविटी बढ़ाएंगे, बहुजन समाज पार्टी उसका मिशन, मूवमेंट, विचारधारा को और ज्यादा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। तमाम तरीके के सवाल हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर लेते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बात एएनआई को दिए गए एक इंटरव्यू में कही है वो मैं आपको अक्षरशः सुनवाने की कोशिश करता हूं और उसके बाद वो बयान भी सुनवाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एएनआई को दिए गए अपने बयान में स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कहा है वो मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूं। इन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि इन ट्रू सेंस ओनली मायावती कैन गिव द बेटर आंसर टू दिस, हु डज नॉट शी वांट टू गिव विच रिस्पॉन्सिबिलिटी to and which responsibility does she want to take back? This is completely a matter of jurisdiction. I should not say anything. ये उन्होंने कहा है। हालांकि मायावती जी के फैसले को लेकर उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये उनका अपना पार्टी का मामला है, हम उसमें कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जब पुराने बसपाई के तौर पर बहुजन समाज पार्टी, बहुजन विचारधारा, बीएसपी की आइडियोलॉजी, उसके तौर पर जब स्वामी प्रसाद मौर्य से जवाब मांगा गया तो उन्होंने जो सवाल का जवाब दिया है वो आपको सुनना चाहिए। सुनिए सुनिए इसको। सही मायने में हाँ, इसका बेहतर उत्तर तो सुश्री बहन मायावती जी ही दे सकती हैं। हाँ, उसको कौन सी जिम्मेदारी देना चाहती है, किससे जिम्मेदारी वापस लेना चाहती हैं, ये पूरा का पूरा उनका सर्वाधिकार क्षेत्र का मामला है। इसलिए इसमें मुझे कुछ भी कहना नहीं चाहिए। इतना जरूर है, सुनिए, बहन मायावती जी ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन और मानव काशीराम जी के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के साथ जो धोखा किया है, बहुजन समाज उसे कभी माफ नहीं करेगा। सीधे तौर पर धोखा देने की बात कह रहे हैं। मान्यवर साहब के मिशन और मूवमेंट से भटकने के आरोप लगा रहे हैं वो बहन कुमारी मायावती जी पर। बहुजन समाज को धोखा देने का आरोप स्वामी प्रसाद मौर्य लगा रहे हैं बहन कुमारी मायावती जी पर। मैं इस पूरे बयान के निहितार्थ भी आपको बताऊंगा, लेकिन उसके आगे इन्होंने क्या कहा वो पहले सुनिए आप। बुरी कही जाती है, पुरानी बसपा कही जाती है, लग रहा है छीट चोरी। इसमें पुरानी बसपा के तौर पर क्या पूछा गया, सवाल ये पूछिए। तमाम लगता है बीएसपी अंतर करेगा। हाँ, बीएसपी के खत्म होने का मुख्य कारण सुश्री बहन मायावती जी हैं।
जब उन्होंने मानवर काशीराम जी के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के दौरान दिए गए कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी नारे को बदलकर सुश्री बहन मायावती जी ने नया नारा गढ़ दिया और उस नारे को बुलंद किया कि जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। स्वाभाविक रूप से बहुजन समाज का दरी बिछोना बिछाने वाला कार्यकर्ता दूध की मक्खी की तरह संगठन से बाहर हो गया और थैली, मजबूत थैली वाले लोग वहां पर भारी पड़ गए। और वो इसी का कारण है कि सुश्री बहन मायावती जी बाबा साहब के मिशन मानव काशीराम के सामाजिक परिवर्तन से जब से हटी तब से बहुजन समाज पार्टी के दुर्दिन आ गए। जो बहुजन समाज पार्टी 4 बार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में सत्ता में रही हो, आज एक विधायक के लिए उसको तरसना पड़े, इससे बड़ी चिंता की बात क्या होगी। तो कुल मिलाकर के स्वामी प्रसाद मौर्य ने कई सारे गंभीर सवाल खड़े किए। बहन कुमारी मायावती जी पर आरोप लगाया कि बहुजन समाज पार्टी जो खत्म हो रही है, जो आज अवसान की तरफ जा रही है, इस सवाल पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो खुद स्वयं बहन कुमारी मायावती जी हैं। इस तरीके के आरोप स्वामी प्रसाद मौर्य ने लगाए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि मान्यवर साहब का जो नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन बहन जी मायावती ने उस नारे को बदल दिया और उसके पीछे उन्होंने एक नया नारा कर दिया कि जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और उसके आगे उन्होंने ये भी कहा कि उसी नारे के बाद लोग जो है जिसकी जितनी थैली भारी वो पहुंचने लगे और दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता जो है वो बहुजन समाज पार्टी से विमुख हो गया और धीरे धीरे बहुजन समाज पार्टी से बाहर चला गया। सवाल यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग अगर इस तरीके का बयान दे रहे हैं और वो खास तौर पर बहन कुमारी मायावती जी पर, तो इस बयान को कितना ज्यादा तवज्जो दी जानी चाहिए, वो भी तब जब बहुजन समाज पार्टी छोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री पद लिया, सत्ता का सुख भोगा और उसके बाद समाजवादी पार्टी में गए। इन शॉर्ट कहें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने हर पार्टी का स्वाद चखा, हर घाट का पानी पिया और उसके बाद अगर स्वामी प्रसाद मौर्य मिशन और मूवमेंट और मान्यवर साहब के विचारों और उनके सिद्धांतों की बात कर रहे हैं तो आखिर वो खुद क्यों नहीं चल करके उन्होंने दिखाया, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन कुल मिलाकर के बहन कुमारी मायावती जी के इस फैसले पर बहुत गंभीर सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों का जवाब कैसे मिलेगा ये भी आने वाले वक्त में तय होगा। लेकिन एक बात तय है, जिस तरीके से बहन जी ने यह फैसला लिया, आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया, उनको उत्तराधिकारी पद से हटा दिया और जो जो फैसले लिए वो अपने आप में बहुत चौंकाने वाले हैं। सोर्स तो अंदर के ये भी बता रहे हैं बैठक में इतना ज्यादा तलखी थी कि वहां जो बैठे पदाधिकारी थे वो भी चौंक रहे थे एक तरीके से। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के भीतर कुछ ऐसे नेता भी हैं, कुछ ऐसे लीडर्स भी हैं जिनकी वजह से यह फैसला लिया गया है, ऐसा बताया जा रहा। अंदर के सोर्स से बता रहे। जो मीटिंग में जो लोग वहां मौजूद थे उनसे मेरी कल काफी देर तक बातचीत हुई, तमाम सारे लोगों से मैंने बात की और ये उनसे समझने की कोशिश की कि क्या क्या कुछ हुआ था उस पूरी मीटिंग में। तो कुल मिलाकर के अब बहन कुमारी मायावती जी के उस फैसले पर तमाम सारे उन लीडर्स के रिएक्शंस आ रहे हैं जो कभी बहुजन समाज पार्टी का हिस्सा रहे, जो बहुजन विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करते रहे, लेकिन अब वो अलग है। अब देखना होगा कि इस फैसले पर आकाश आनंद का क्या रिएक्शन होगा, उसका सभी को इंतजार है। और आकाश आनंद इसके बाद उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा ये भी आने वाले वक्त में पता चलेगा, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में सीधे तौर पर लिखा है कि आकाश आनंद का राजनीतिक भविष्य खराब करने का काम उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ ने किया है। तो ऐसे तल्ख और ऐसे साफ शब्दों में अगर आकाश आनंद को लेकर के कहा गया है, लिखा गया है, तो आने वाले वक्त में आकाश की भूमिका बसपा में बहुत ज्यादा मजबूत होगी, बहुत ज्यादा निर्णायक होगी, ये भी कहना थोड़ा सा मुश्किल है।
तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।